अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। पवित्र पोर्टल के मुताल्लिक 7 जुलाई को बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो क्या है वो अपडेट, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पर, जो कि अगर आप गूगल पे एजू पवित्र लिखेंगे तो यहाँ से आप पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर 7 तारीख को एक नोटिस आई है कि 196 जो प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल्स है या मैनेजमेंट है, तो उसके लिए जो भर्ती होना चाहते हैं, मतलब उनमें जो सहभाग होना चाहते हैं, तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए एक नई वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। जी हाँ, वो नई वेबसाइट है http://mahateacherrecruitment.org.in। इस वेबसाइट पर हमें जाना है। जी हाँ, ये एक अपडेट आपको दे दें कि नई वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसमें हमें उन 196 जो संस्थाएं हैं उस पर अगर अप्लाई करना है, तो हमें ये वेबसाइट जो यहाँ पर दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाना है। तो अगर हम उस वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अपडेट वेबसाइट है। यहाँ पर जो हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री, और जो शिक्षण आयुक्त है और सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो उनके यहाँ पर आपको फोटोज दिखाई देंगे। साथ ही साथ एक नया लुक है इस पवित्र टीचर रिक्रूटमेंट वेबसाइट का। साथ ही साथ अगर आप इधर राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो अप्लीकेंट्स के लिए एक नोटिस दिया गया है। तो अगर हम उस पर क्लिक कर ले तो यहाँ पर 7 जुलाई को कुछ नोटिस है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि क्या नोटिस दिया गया है हमें। तो यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए एक सूचना दी गई है। 7 तारीख को ये अपडेट है कि मुलाकात सह यानी इंटरव्यू के साथ जो 561 व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट के 2062 खाली पोस्टों के लिए पवित्र पोर्टल के जरिए 2/9/2021 रोजी पात्र उमेदवारांची मुलाकात व अध्ययन कौशल्यासाठी सिफारिश करण्यात आलेली आहे। मतलब 2 सितंबर 2021 को इनकी 2062 कैंडिडेट की सिफारिश की गई थी इतनी जगहों के लिए। अब ऐसे 196 जो जगहें थी जो कि SC/BC आरक्षण की वजह से अब खुले में कन्वर्ट हो गई है, तो उसके प्रेफरेंस जनरेट करने के लिए यहाँ पर उन सभी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। बहुत सारे उम्मीदवार इसके लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे थे 2 साल से कि उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन में चेंज करने के लिए एक मौका दिया जाए। तो 24/9/2021 में ये एक मौका दिया गया था, मगर फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वो उनका जो सेल्फ सर्टिफिकेट था वो अपडेट नहीं हो पाया था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2017 की जो टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था और जिस पर उन्होंने नोन किया था, तो उनको एक मौका दिया जा रहा है कि अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन में अगर कुछ करेक्शन है तो वो कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 9900 प्रमाणपत्र पूर्ण करण्यासाठी दिनांक 17/7/2022 तक है, और 17 तारीख तक आपको इस वेबसाइट पर यानी mahateacherrecruitment.org.in पर जाकर हमें अपनी डिटेल वहाँ पर अपडेट करनी है। तो 196 व्यवस्थापनीय भर्ती पद भर्ती का ये जो एक मौका दिया गया है, उसमें भाग लेने के लिए आपको सभी उम्मीदवारों को सेल्फ सर्टिफाइड करना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये जो जगह है उसके लिए आपका कंसीडर आपको नहीं किया जाएगा। तो सेल्फ सर्टिफिकेट होने के बाद में, प्रेफरेंस के बाद में जो
सिफारिश है वहां पर की जाएगी। एक अलग से पोर्टल की वेबसाइट पर उसके बारे में मालूमात आ जाएगा। साथ ही साथ उम्मीदवारों को किस तरीके से सेल्फ सर्टिफाइड करना है उसका भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो हम वो ब्राउचर देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके की डिटेल दी गई है। तो वो ब्राउचर रहा ये 7 तारीख को ये आ गया है कि किस तरीके से हमें जो मालूमात है वो अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर महा टीचर रिक्रूटमेंट डॉट वेबसाइट खोल लेना है। साथ ही साथ यूज़र नेम और पासवर्ड से, चलिए हम वेबसाइट पर चल जाते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपने डाल देना है, यूज़र नेम और पासवर्ड इस साइड में, और आपने वहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। अगर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं या फिर यूज़र आईडी याद है पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर आप वहां से डालकर ओटीपी के ज़रिए अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पुराना जो नंबर था वो बंद हो गया है या गम गया है या अब नंबर उन्होंने चेंज कर दिया है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उन्हें जो एक सेंटर दिया गया था इससे पहले चेंजेस के लिए, तो शिक्षण अधिकारी जो प्राथमिक शिक्षण अधिकारी है जिला परिषद के, तो वहाँ पर साथ ही साथ मुंबई शहर के लिए जो बीएमसी की जो ऑफिस है वहाँ पर जाके ये हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और अपने अपने ज़िले के जिला परिषद के जो भी शिक्षण अधिकारी है उस ऑफिस में जाकर भी हम अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो वो वहाँ जाके जल्द से जल्द मोबाइल चेंज करा लें। साथ ही साथ अब यहाँ पर हमें अगर आईडी पासवर्ड पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में हमको यहाँ पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी हम अपने मोबाइल नंबर पर से डालकर लॉगिन कर सकते हैं। हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे तो हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टीईटी, सीटेट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल में जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ मीडियम चेंज करने को मिलेगा, मैरिटल स्टेटस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप आपकी इंफॉर्मेशन चेक कर ले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पर आपकी डाली हुई है। मैरिटल स्टेटस, मीडियम और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये अपने को अपडेट करने को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद में सेव और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में एड्रेस डिटेल पर आप क्लिक करें। एड्रेस डिटेल यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपका चेंज कर सकते हैं, एड्रेस डिटेल। फिर उसके बाद में सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल में यहाँ पर आप लिख ले डोमिसाइल है महाराष्ट्र के, कैटेगरी, ये सारी डिटेल जो कि आपने पहले भी फिल की थी वो यहाँ पर आप फिल कर ले अपनी सहूलत के मुताबिक और फिर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। साथ ही साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर ये चूँकि मैंने अपडेट कर लिया है तो यहाँ पर आपने ये जो आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है और पासिंग डिवीज़न दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। तो आपने यहाँ पर इस पोर्शन में एडिट पे जाकर मार्क ऑब्टेन, ग्रेड, ये मार्क ऑब्टेन तो ऑलरेडी रहेगा, ग्रेड, डिवीज़न, आप किस क्लास में पास हुए हैं और आपका जो रिजल्ट का डेट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट का डेट जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अच्छी तरीके से और उसके बाद में इसको सेव कर देना है। तो ऐसे सभी इंफॉर्मेशन 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने इन चारों भी जो भी आपने किया है उन सभी को आपने वहाँ पर एडिट करना है। उसकी डेट,
डिवीज़न ये आपने वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मीडियम भी लिखा आ जाएगा। उसके बाद में आपने सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी उसी तरीके से बीएड आपने करना है, और जो अगर आपने एमएससीआईटी किया है तो उसकी डेट और डिवीज़न वहाँ पर सिलेक्ट करके सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। साथ ही साथ स्टेट टीईटी अगर आपने पास हुए हैं या नहीं हुए हैं तो आपने यहाँ पर अगर दिए हैं तो यस सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। तो अगर जो स्टूडेंट 2017 के बाद में टीईटी पास हुए हैं तो उनके लिए अभी यहाँ पर चांस नहीं है, क्योंकि 2017 तक की ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है। तो अगर आप टीईटी पास है या सीटेट पास है तो आप यहाँ पर इसके मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है, मगर 2017 के पहले वाली, ठीक है। उसके बाद में आपने सीटेट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुटअप कर लेना है, और उसके बाद में आपका सेल्फ सर्टिफिकेट यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद में आपने नीचे में डिक्लेयर पर क्लिक करना है, और सर्टिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में आपका जो सेल्फ सर्टिफाइड है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर टीईटी या सीटेट की इंफॉर्मेशन 2017 के बाद वाली है। 2017 के बाद में जो पास हुए हैं तो वो उनको अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए अभी कोई चांस नहीं है। इस तरह से आप जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है अगर वो 2017 के बाद में पास हुए हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जैसे ही आप सेल्फ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद में आपको सेल्फ सर्टिफाइड आपका वहाँ पर हो जाएगा। यस करने के बाद में आप उसकी एक बार प्रिंट निकाल ले, और फिर उसके बाद में सिर्फ एक बार उसमें चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं होगा। तो सेल्फ सर्टिफाइड की कॉपी आप कर ले, और फिर उसके बाद में आपका प्रेफरेंस और जो सारा प्रोसेस है वो उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें अगर चेंज करानी है डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, तो आप रिक्वेस्ट फॉर चेंज करके यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर इधर में, तो आप वहाँ पर वो भी कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद में। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई सवाल है या फिर ऐसे कोई कैंडिडेट है जो बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हुए हैं, तो अब जिस तरह मेरी क्वालिफिकेशन मैंने खुद बढ़ाया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो वो सारी डिटेल अभी मैं यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर बाद में 17 के बाद में जिनकी जो भी क्वालिफिकेशन अपडेट हुई है, चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बाद में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हुए हैं और क्वालिफिकेशन भी बढ़ाए हैं, मगर वो सारी चीज़ें अभी आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो आपने यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड कर देना है, और उसके बाद में वो प्रेफरेंस जनरेट करने का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको बाद में वहाँ पर मालूम पड़ेगा। जैसी जैसी अपडेट रहेंगी वो आपको हमारे चैनल पर देखने को ज़रूर मिल जाएंगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।